आपका जीतना इसलिए ज्यादा जरूरी है, सुनना भैया लोगों, आपका जीतना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। अगली सुनना, जीवन में सफल होने का सबसे बढ़िया तरीका, जीवन में सफल होने का सबसे बढ़िया तरीका उस नसीहत पर काम करो जो आप दूसरे को देते हो, उस नसीहत पे काम करो जो आप दूसरों को देते हैं। अगला सुनना, वहां तूफान भी हार जाते हैं, वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पे होती हैं, जहां कश्तियां जिद पे होती हैं। तो भैया पेशकश है, ये आपकी अगली वीडियो है, बहुत अगली क्या पहली ही वीडियो है भैया, रसायन विज्ञान, ठीक है, चैप्टर 1 की महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में आते ही रहते हैं, यानी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है 2025 के लिए, 2025 के लिए महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल रहने वाले हैं। तो उसी में ये पहला टाइप है, नॉर्मलता का टाइप है। देखो समझेंगे, मैंने लिखा भी है, 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। ठीक है, पहला टाइप है, पहला ही प्रश्न लिया गया है। ठीक है, तो नॉर्मलता यहां से हल देखेंगे, इसका हल लिखा हुआ है, ठीक है, ये है आपका हल। तो देखो यहां पे समझेंगे भाई, न्यू मार्कर है, देखो इधर समझो, हल्का सा पतला चल रहा, बट आप समझने की कोशिश करो, विजिबिलिटी है मतलब भर की। देखो इधर देखो, नॉर्मलता की बात करेंगे तो नॉर्मलता की परिभाषा क्या होती है, नॉर्मलता की परिभाषा क्या होती है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। ये परिभाषा है नॉर्मलता की। और मैंने लिख रखा है, देखो इधर, नॉर्मलता बराबर ये फार्मूला याद रखना आपको है, विलय का भार, विलय का तुल्यांकी भार गुणे आयतन लीटर में। और हाँ, इतना लंबा बार बार ना लिखना पड़े इसलिए मैं इसको संक्षिप्त में बता रहा हूं कैसे लिख लें। विलय के भार को मैं काहे से लिख लूं यहाँ पे, छोटा w, ठीक है, और तुल्यांकी भार को मैं काहे से लिख दूं यहाँ पे, ई से, और आयतन को काहे से, v से लिख देता हूं, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। क्लियर? अच्छा देखेंगे, देखो 4 ग्राम NaOH मतलब क्या दिया है, 4 ग्राम NaOH मतलब ये दिया है विलय का भार दिया है, क्या दिया है? विलय का भार दिया है। तो देखो समझेंगे, जो स्मॉल w है, छोटा वाला w, वो कितने ग्राम दिया है भैया? ये 4 ग्राम दे रखा है। कितने ग्राम दे रखा है? 4 ग्राम दे रखा है। ठीक है, उसके बाद देखो, जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया। ठीक है, यहां देखो क्या लिखा, विलय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? ठीक है, तुल्यांकी भार यहां लिख देते हैं भाई, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार क्या, ई बराबर क्या होता है? अणुभार, मतलब विलय का अणुभार, अणुभार, अरे जिसका निकाल रहे उसका अणुभार, अणुभार बटे क्या, क्षारकता। क्या है? क्षारकता, या उस पे चार्ज। ठीक है, क्षारकता। तो ध्यान रखना, अणुभार निकालेंगे किसका? NaOH का। और ये आपको याद होना चाहिए, Na का कितना होता है? Na का अणुभार 23 होता है, और O का कितना? 16, और H का, हाइड्रोजन का कितना? 1। ठीक है, तो देखो यहां पे मैं यहां निकाल देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, NaOH का अणुभार, अणुभार कौन चीज? अणुभार। तो Na का कितना? 23, ऑक्सीजन का कितना? 16, और इसका 1, सब जोड़ के बताओ कितना हुआ? यही हुआ, चेक कर लो। ठीक है, तो और क्षारकता इसकी क्या होती है? 1 होती। क्षारकता क्या होती है? 1 होती है। तो यहां पे आपका हो जाएगा 40 बटे में 1, लिखो चाहे ना लिखो, ये आपका क्या हो गया? 40 आ गया। अब अच्छा, उसके बाद देखो क्या लिखा, आयतन लीटर में, और ये काहे में दिया है? ml में दिया है। ये काहे में दिया है? ml में दिया है। तो इसको कन्वर्ट कर लो, जो आयतन V है 250 ml है। ठीक है भैया, ml से लीटर में जाना है, क्या करना पड़ेगा? ये मत भूल जाना, वहां पे 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। क्या होते हैं?
1000 ml होते हैं, यानी मिलीलीटर होते हैं। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 250 और बटे में कितना, 1000। ये क्या बन चुका है, लीटर। चाहो तो साफ कर दो, उड़ा दो इसको, 0 हाँ ऐसे काट दो भाई, ठीक है। ये 0 कट गया, 25 से करना, 25 25 चक्को 100। तो V बराबर आपका आ चुका है 1/4 क्या, लीटर। उम्मीद करते हैं सब लाइनें आपको समझ में आ रही होंगी, और जो भी लाइन आपको नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट करके बताइए कि ये वाली लाइन नहीं समझ में आई, ठीक है। देखो इधर सुनो, अब क्या करेंगे, ये सब वैल्यू उठा करके कहां रखेंगे, ये लिखा है भैया फार्मूला नॉर्मलता। इधर देखो ये फार्मूला लिखा है, ये सब उठा करके सभी वैल्यू कहां पुट करेंगे, यहां पे स्मॉल w e v। मैंने हिंदी लिख रखी भाई, विलय का भार यहां पे रखना है, विलय का तुल्यांकी भार रखना है, गुणा आयतन लीटर में रखना है, क्या मिल जाएगी, नॉर्मलता मिल जाएगी। तो रखते हैं, देखो इधर, ठीक है। वीडियो में भैया थोड़ा सा चेक कर लो, ये नीचे का आ रहा कि नहीं, मैं बोर्ड पे लिखता जा रहा हूं, ठीक है। ये नीचे का आ रहा कि नहीं आ रहा, देखो इधर, मैं इधर लिख देता हूं लाइन खींचकर। इधर देखो, कई बार ये होता हम लिखते गए नीचे तक और वीडियो में आया नहीं, फिर ऑनलाइन वाले कहेंगे हमें तो दिखाई नहीं पड़ा आपने लिखा। देखो समझो, तो ये रख देंगे। तो देखो नॉर्मलता, नॉर्मलता को वैसे n से डिनोट करते हैं, नॉर्मलिटी होती है ना इंग्लिश में, इसको n से लिखा जाता है। तो देखो इधर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है। विलय का भार कितना है भैया, 4 है। तुल्यांकी भार कितना मिला, देख लो एक बार मैं फिर दिखा देता हूं, यहां देखो तुल्यांकी भार कितना मिला, 40 रखो भाई, ठीक है। आयतन लीटर में कितना मिला, 1/4, ऐसे कट कर लो, 4 2 40, यानी n इक्वल टू कितना, 4 क्या 10, ऐसे डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, 0.4। शायद यही आंसर भी है, ठीक है। तुल्यांक प्रति लीटर, यस यस यही आंसर है, ठीक है। तुल्यांक प्रति लीटर, तुल्यांक प्रति लीटर, यही आंसर है भैया, ठीक है। तो ये बताओ इसमें से आपको क्या नहीं समझ में आया भैया, ये फार्मूला है, ये देखो क्या क्या चीजें थी जो दी हुई थी प्रश्न में, ध्यान से समझना। एक तो आपका देखो इधर विलय का भार, ये प्रश्न से मिल जाता है, ठीक है। आयतन लीटर में, ये भी प्रश्न से मिल जाता है। तुल्यांकी भार निकालना पड़ता है इस प्रश्न में, इस टाइप के प्रश्नों में क्या निकालना पड़ता है, तुल्यांकी भार निकालना पड़ता है। तो तुल्यांकी भार निकल जाएगा, अगर आपको अणुभार निकालना आता है तुल्यांकी भार आसानी से निकल जाएगा। वो भी कुछ नहीं, 2-4 प्रश्नों की प्रैक्टिस करोगे इजिली आ जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। तो वीडियो को रोक करके आप आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं तो कहूंगा कि कॉपी पेन ले करके आप बैठिए, आराम से उतारिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दो भैया, रोक। तो देखेंगे भैया अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है न्यूमेरिकल में, रिवीजन में, ठीक है, रिवीजन करा रहा हूं, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है जो आपको बोर्ड में मिल सकते हैं। और ये जो मैंने अभी लिखा हुआ है ये 2024 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2024 में। कब पूछा गया है ये 2024 में पूछा गया है, ठीक है। कब पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है। ध्यान से समझेंगे क्या लिखा हुआ है, 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक भार 53 है, विलयन की नॉर्मलता की गणना करो, ठीक है। अगर आपको बढ़िया मेरी लिखावट नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, एक बार ध्यान से आप लिख सकते हो। देखो क्या लिखा है, 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक भार 53 है, ठीक है। विलयन की नॉर्मलता की गणना करो। क्लियर, सवाल लगभग वैसे ही है, ठीक है। थोड़ा सा क्या कहते हैं, टाइप चेंज है, टाइप नहीं, टाइप वही है। खैर इसमें क्या दे रखा है, देखो क्या क्या दिया हुआ है, ये देखो ध्यान से, ग्राम, ये क्या लिखा है, ml, ध्यान से समझना क्या क्या दिया है। ये आपका दिया है विलय का भार, हल देखेंगे, यानी जो स्मॉल w जिसको हम कहते हैं वो दे रखा है कितना, 1.325 ग्राम, इतना दे रखा है। क्लियर, 250 ml विलयन, मतलब क्या, आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है। तो आयतन के लिए v लिखेंगे, वो कितना दे रखा है, 250 ml। मैंने अभी इसको कन्वर्ट करके बताया था कि 250 को कितने से भाग कर देंगे,
1000 से भाग कर देंगे, ये कट गया 0, ये 51 चौके, ठीक है। V बराबर 1/4 क्या लीटर। क्लियर। अच्छा अब देखो एक चीज और समझेंगे, मैं यहां लाइन खींच के लिख देता हूं, देखो ध्यान से समझेंगे। तुल्यांकी भार इस बार दे रखा है E बराबर, ये देखो तुल्यांक भार 53 है, दिखाई पड़ा, ठीक है। तो E बराबर इस बार दे रखा है, निकालना नहीं है, इसलिए नॉर्मलता N बराबर, मैंने कहा था शॉर्ट में आप ऐसे लिख लो, क्या, W स्मॉल w अपॉन E इंटू V। अरे कहीं कहीं बुक वगैरह में 1000 ऊपर लिखा हुआ है, अरे वो भी सही है भाई, वहां पे ml में ही रखा है, मैंने इसमें आयतन में, क्या कहते हैं, आयतन को लीटर में रखा है। तो दोनों बातें सही हैं, गलत मत समझ लेना, ये भी सही है और जो बुक में लिखा है वो भी सही है। क्लियर। तो देखो समझेंगे, तो देखो इधर क्या हो जाएगा, यहां पे देखो W कितना है, जो स्मॉल w है वो कितना है, ध्यान से समझेंगे। देखो W कितना है, W आपका कितना है, 1 पॉइंट कितना भैया, 1.325 ग्राम है। E कितना मिला है, 53 है। V 1/4 है, भूल जाओ तो एक कहावत मेरी याद रखो, बटे का बटा नीचे से हटा ऊपर को, ये ऊपर आ जाएगा। क्लियर। तो देखो क्या हो जाएगा, 1.325 और गुणे में 4 आ जाएगा, नीचे कितना, 53, ये दिख रहा है। चलो हम लाइन खींच के इधर लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना आवे। देखो इधर गुणा करा लें तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 और 2 10, इधर 4 तियां 12 और 1 13, 4 एकन्ना 4 1 5, 3 दर्जा बाद दशमलव यानी यहां पे आ जाएगा। अपॉन कितना लिखा है, 53, तो मैं इसको ऊपर इतना रख सकता हूं, ठीक है। मैंने जीरो वगैरह छोड़ दिए, ठीक है, जीरो को क्या कर दिया, छोड़ दिया, उनकी कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे। देखो आप समझेंगे, तो देखो इसको ऐसे कट दूं, इसको ऐसे कट कर दूं ना मैं इसे, 53 एकन्ना 53, ये पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, यानी कितनी नॉर्मलता आ गई, 0.1 क्या तुल्यांक प्रति लीटर। तो ये आंसर आया हुआ है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको प्रश्न समझ में आया होगा, और अगर नहीं भैया समझ में आ रहा है, ये प्रश्न नहीं आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए कि ये लाइन आपने कैसे लिखी, नहीं समझ में आया, मैं रिप्लाई दूंगा अगली वीडियो में, या फिर तुरंत पॉसिबल होगा तो मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखो इधर सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर, इधर देखो यहां पे ध्यान से देखो, ये मैं ऐसे गोला क्यों कर रहा हूं, समझाने के लिए। ये क्या दिया है, ग्राम में भार दिया यानी W दिया हुआ, ठीक है। और यहां पे क्या लिखा है, ठीक है, 250 ml विलियन, ये आयतन दिया हुआ था। तुल्यांक भार इस बार दे रखा, वैसे निकालते। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है भैया, फार्मूला आपका होता है Na2CO3, कितना होता है, Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट, वैसे निकालना पड़ता है, सब निकाल के दे रखा है इन्होंने 53, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो भैया अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और ग्रुप वगैरह में शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब खुद कर सकते हो और करवा भी सकते हो। ओके, थैंक यू।